बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, महफ़िल नमाज नबवी में आपका इस्तक़बाल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वाली नमाज बनाने के लिए हमें नमाज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा। इन चीज़ों का ख्याल रखे बग़ैर आप नमाज को सही नहीं बना सकते। बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हम नमाज के लिए दौड़े भागे हुए आ रहे हैं और सीधे नमाज में ज्वाइन कर लेते हैं और नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं। हमें ख़याल भी नहीं होता कि मामूली सी गलती की वजह से हमारी नमाज पूरी फ़ेल हो गई, ख़राब हो गई। तो इसलिए नमाज में जब आप जा रहे हैं, नमाज के लिए वक्त आप फारिग ही कर रहे हैं, आप अपनी दुकान को छोड़कर जा रहे हैं, तो कुछ जल्दी जाए और जल्दी जाकर इन चीज़ों का पहले ख़याल कर लें कि ये चीज़ें कंप्लीट है, फिर आप अपनी नमाज को स्टार्ट करें। जैसे अभी रोड पर गाड़ी चलाने से पहले आप देख लेते हैं कि मास्क है या नहीं है। इसी तरह से सीट बेल्ट पहना हुआ है नहीं है, लाइसेंस है कि नहीं है, मोबाइल अपना साथ में आ गया नहीं आ गया। बहुत सारी चीज़ें आप देख के और इत्मीनान करके फिर निकलते हैं ताकि आपको रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो और आपका सफ़र और आपकी ट्रिप बहुत बेहतरीन हो। ऐसे ही दोस्तों, नमाज़ शुरू करने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों का पहले ख़याल कर लेना होगा ताकि हमारी ये जो नमाज है ये मोमिन की मेराज है और मोमिन और ईमान वाला बंदा अपनी नमाज के ज़रिए से अपने रब से मुलाकात करता है, रब से बातें करता है, तो ये हमारी नमाज सही हो सके। पहली चीज़ जो है, कपड़े हमारे पाक होने चाहिए। कपड़े पाक होने में एक तो नॉर्मल सी बात है कि हम पाक ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों का ख्याल ना रखने की वजह से हमारी नमाज़ें नापाक कपड़े में हो जाती है। जैसे आम तौर से जो लोग वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले होते हैं, इनका काम इनकी फैक्ट्रियों में, इनके कारखानों में या इनके अपने फील्ड में ऐसा होता है कि इसमें कपड़े कलर के साथ, ऑयल के साथ, ग्रीस के साथ, मिट्टी के साथ या पानी और सीमेंट वगैरह के साथ मिलते रहते हों, तो इन लोगों को मेक श्योर कि नमाज से पहले अपने कपड़ों को बहुत ख़ास एहतमाम के साथ देख लेना चाहिए। बल्कि हमारा मशवरा होगा ऐसे लोगों के लिए कि जिनको काम करते हुए कपड़े इनके डिस्टर्ब होते हो, तो उन लोगों को नमाज के लिए स्पेशल अलग से कपड़े रखना चाहिए कि अब नमाज का वक्त हुआ चला है तो आप अपने कपड़े चेंज कीजिए और बेहतरीन कपड़ों में आप नमाज के लिए जाइए। कुरान करीम में फरमाया, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि नमाज के लिए बहुत बेहतरीन अंदाज में आप ज़ीनत इख्तियार करके, अपने आप को तैयार करके और अपने आप को सजा कर नमाज के लिए दरबार इलाही में पहुँचिए। जो लोग लंबी पतलून पहनते हैं, लंबी इज़ार और इनके पायजामे जो है बहुत नीचे तक जा रहे होते हैं, अब जिस्म पूरा हो जाता है लेकिन पैंट और उनका पतलून जो है, इनके इज़ार जो है ये पूरा नहीं होता, ऐसे लोगों को हम ख़ास बात ये कहेंगे कि इस तरह से लंबी पैंट और लंबी इज़ार पहनना बिल्कुल मना है, गुनाह है और इसकी वाइद हदीसों में आई हुई है। तो मेक श्योर ये करें कि आप पहले अपने पैंट वगैरह को, अपनी इज़ार को, अपने जो है नीचे जो आप जो भी बॉटम पहनते हैं उसे आप टखनों से ऊपर वाला बनवाइए। जो लंबे हैं इनको कटवा कर सही करवा लीजिए। अगर फिर भी आप नहीं करते और नहीं मानते तो कम से कम आप नमाज के लिए जब जाए तो उस वक़्त आप अपने नीचे के हिस्से को देख लीजिए। अमूमन ऐसा होता है कि वो लंबी पैंट है, लंबी इज़ार है और वो नीचे पैर से भी नीचे लग रही है, ज़मीन पर लग रही है, बहुत सारी जगह नापाकी के साथ भी वो मिल जाती है और इन किनारियों पर नापाकी लगी हुई होती है। किसी जानवर का पेशाब पाखाना लग गया होता है, किसी इंसान का जो है नापाक चीज़ जो ज़मीन पे गिरी हुई है वो लग जाती है और उन्हें पता नहीं होता, वो ऐसी हालत में नमाज अदा कर देते हैं।
तो आप जाइए और चेक कीजिए अपने इन किनारियों को, अपने पैंट और अपने इज़ार के नीचे के हिस्से को। अगर वो नापाक है या बिगड़ा हुआ है तो उसे पहले धो लीजिए, उसके बाद नमाज़ अदा कीजिए, वरना आपकी नमाज़ सही नहीं होगी। इसी तरीके से एक और बात का ख्याल जो कपड़े पाक रखने में ये होता है कि पेशाब करते वक्त उसके छींटों से बचा नहीं जाता। पेशाब ऐसी जगह से की जाती है कि उसके छींटे जो है कपड़ों पर लग जाते हैं। कभी बड़ी सख्त जगह पर जो है, जो पेशाब करने की जगह ऐसी चूस की है कि वो सख्त है, जैसे बहुत तेज़ी के साथ पेशाब की धार वहाँ जाती है तो उसके जो छींटे हैं वो बैक की तरफ और रिफ्लेक्ट की तरह से उड़कर वापस जो है पेशाब करने वाले की तरफ आते हैं, उसके कपड़ों पर लग जाते हैं। तो इन नापाक कतरों की वजह से कपड़े नापाक है और उसकी वजह से नमाज का मसला होता है। इसी तरीके से पेशाब करने के बाद कतरे पूरे गिर जाने का इत्मीनान नहीं किया जाता और उसके बगैर ही बंदा खड़ा हो जाता है और उसके जो बचे कुचे कतरे हैं पेशाब की नाली में वो उसके पैंट में, उसके इज़ार में वगैरह में उसमें लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कपड़ा नापाक हो गया है। अब उसे ध्यान नहीं है, वैसे नमाज़ पढ़ रहा है। तो इसलिए पेशाब करने में एहतियात करें। उसके बाद अगर कतरा आपका गिरा हुआ है, कतरा गिरने की आपको बीमारी है, तो इतना ज़रूर करें आप कि आप नमाज के लिए जब भी जाए तो आप अपना उतना एरिया जो है वहीं पर धो लें और धोने का एहतमाम करें। उसके धोने की तरतीब आप अपने मकामी उलमा से पूछ सकते हैं कि मेरे पैंट में कतरे गिरे हुए हैं और मुझे अभी उसे मस्जिद के टॉयलेट में धोना है, बाथरूम में धोना है, तो मैं उसकी क्या तरतीब कर सकता हूँ। आप उसे अपने इमाम साहब से, अपने करीबी उलमा इकराम से पूछ सकते हैं। इसी तरह से आजकल जो बेहयाई का दौरा है, हर जगह बेहयाई के मंज़र नज़र आते हैं। बोर्डिंग्स और होर्डिंग्स पर भी ऐसी नंगी तस्वीरें नज़र आती है। मोबाइल में हर वक्त ऐसी चीज़ें सामने आती रहती है और इसी तरह से बदनज़री का भी एक आम बीमारी लोगों के अंदर बैठी हुई है। तो जो नौजवान लड़के हैं इनके अंदर इस तरीके की बेहयाई वाली चीज़ें देखने की वजह से इनके अंदर जो है मज़ी का कतरा कभी गिर जाता है। इस तरह की चीज़ें देखने की वजह से इनके जो है शर्मगाह से एक चिकना पदार्थ जो निकलता है, जिसे मज़ी कहते हैं, वो कभी गिरा हुआ होता है, उन्हें एहसास नहीं होता है। तो वो लोग भी नमाज़ पढ़ने जाए तो पहले इसका ख्याल करें कि जाकर चेक कर लें, अगर मज़ी का कतरा गिरा हुआ है तो उसको धो लें, उसके बाद नमाज अदा करें। देखिए बहुत सारे हमारे नौजवान पेशाब के कतरों की वजह से, मज़ी के कतरों की वजह से नमाज़ पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बोले हम नापाक है, अभी हम कैसे आ सकते हैं। वो बहाना बना लेते हैं कि मुझे नहाने का बाकी है, मैं नहीं आ सकता। देखिए दोस्तों, इस बहाने से नमाज को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है नमाज को सिरे से छोड़ देना। तो इसलिए अगर आपको परेशानी है मज़ी के कतरों की या पेशाब के कतरों की, तो आप मस्जिद में जाए, मस्जिद में वॉशरूम में जाए और उसे धो लें और उसके बाद नमाज़ पढ़े। लेकिन इसकी वजह से नमाज़ छोड़ देना, ये उज़्र काफ़ी नहीं होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ तुम इससे बच नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। इसी तरह से एक और बात जो है अपने कपड़ों के ताल्लुक़ से, कि सतर हमारा ढका हुआ होना चाहिए। कपड़ा इस तरीके का पहना हुआ हो कि पूरा सतर छुप जाए। बहुत सारे हमारे नौजवान इसमें बड़ी गलती करते हैं। लो वेस्ट जीन्स जो आई हुई है कि बिल्कुल बहुत नीचे से वो पैंट पहनी जाती है और शर्ट और टी शर्ट जो है वो बहुत तंग है और शॉर्ट टी शर्ट और शॉर्ट शर्ट है, जिसकी वजह से जब ये रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, इनके सतर का हिस्सा खुल जाता है। इनके पीछे के एरिया में जो है इनकी सुरीन का कुछ हिस्सा तक नज़र आ जाता है। दोस्तों, ये जो है हमारा नाफ जिसको हम कहते हैं, डूंटी इसको बोलते हैं, ये इसको चारों तरफ से, यहाँ से पूरा अपनी बॉडी के चारों तरफ से मिलाकर जो है इसके नीचे का पूरा एरिया सतर है। तो इस डूंटी के ऊपर की लाइन तक हमारा पैंट, पतलून जो कुछ भी है वो यहाँ तक होना चाहिए। अगर उससे नीचे हो रहा है तो फिर आपका जो शर्ट और कुर्ता और टी शर्ट है वो इतना लंबा होना चाहिए कि इसको कवर कर दे। अगर नमाज़ पढ़ते हुए आपका सतर खुल जाता है, यहाँ वाला एरिया जो पीछे से है वो नीचे चला जाता है और उतना आपका बदन नज़र आ जाता है, इतनी देर जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जाए, इतनी देर खुला रहता है, तो फिर वो नमाज़ टूट जाती है, फासिद हो जाती है, वो नमाज होती ही नहीं है।
तो हमारे बहुत सारे नौजवान जो है इस मामले में बहुत भूल करते हैं, गलती करते हैं कि नमाज में वो अपने सतर का ख्याल नहीं कर पाते। इसी तरीके से सतर छुपाने में एक बात ये भी है, इस्लाम जो सतर का हुक्म देता है कि कपड़ा जो पहना हुआ हो बहुत ज़्यादा चुस्त ना हो। जैसे बहुत टाइट पैंट होती है, बहुत टाइट शर्ट होता है, इसी तरह से जो औरतें हैं इनके लिबास में बहुत टाइट जो है नीचे के बॉटम पहने हुए हैं। इसकी वजह से बदन की चमड़ी और कलर तो नज़र नहीं आता है, लेकिन उसका फिगर पूरा नुमाया हो रहा है, पूरी बॉडी उसकी साफ नज़र आ रही होती है, उसका फिगर नज़र आ रहा होता है। तो ये भी सही नहीं है। फिगर नज़र आना, सिर्फ चमड़ी बाकी रह गए, बाकी सब कुछ नज़र आ रहा है, तो ये भी इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। एटलीस्ट नमाज के लिए तो कम से कम हम अच्छे कपड़े पहने। अल्लाह जल्ल शानुहु का हुक्म है खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि मस्जिद जाओ तो बिल्कुल बन संवर के जाओ, इस तरीके से तैयार होके जाओ जैसा रब को पसंद है, जैसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद है, ऐसा हम तैयार होके जाएं। तो इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए जाए तो हो सके तो बहुत अच्छी तरीके का लिबास इख्तियार करें, खुशबू लगाए अपने कपड़ों पर, अच्छी टोपी इख्तियार करें, अमामा पहने, इस तरीके से नमाज के लिए जाना चाहिए। कम से कम हम 5 वक्त रब के दरबार में जाए तब भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो कपड़ों के मामले की चंद बातें थी, इसका आप बहुत ख्याल करें। दूसरी बात जो है नमाज़ शुरू करने से पहले ख्याल करने वाली, वो ये है कि किबला मालूम कर लें। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मस्जिद की नमाज़ मिस हो गई आपकी, अब आपको दुकान पे नमाज़ पढ़नी पड़ रही है, आप सफ़र में हैं, रास्ते में आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, किसी होटल में गए हुए हैं वहाँ आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, या मस्जिद के अलावा किसी और जगह आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, अपने घर में नमाज़ अदा कर रहे हैं, उस वक़्त क़िबले की तयीन ये ज़रूरी होता है कि नमाज़ क़िबले की तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए अब तो बहुत आसान हो गया है, हर एक के मोबाइल में कंपास मौजूद होता है, उसके ज़रिए से भी आप क़िबला की सिमत मालूम कर सकते हैं। और कुछ ना हो तो हमारे इस भारत के अंदर क़िबला जो है पश्चिम की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है। तो जिस तरफ सूरज गुरूब होता है वो कम से कम वो दिशा हम मालूम कर ले, वो सिमत मालूम कर ले और उस तरफ नमाज़ पढ़ें। इसी के साथ साथ जो है एक और चीज़, अगर आप नमाज बाद में पढ़ रहे हैं, जमात हो चुकी है, मस्जिद में बाद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, या किसी और प्लेस पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उस वक़्त इसका ख्याल करना ज़रूरी है कि आप रास्ते में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े ना हो जाए। मस्जिद में अमूमन हम देखते हैं कि सुन्नतें पढ़ते हुए या बाद में आने वाले लोग इस तरीके से खड़े हो जाते हैं कि रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। अब जो लोग अपनी नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं, उन लोगों को जाना है लेकिन रास्ता नहीं है, वो मजबूर हो जाते हैं कि इस नमाजी के आगे से गुज़र जाए। तो अगर रास्ते में आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके आगे से कोई गुज़र गया है तो वो गुनहगार वो नहीं होगा, गुनहगार आप होंगे। इसलिए नमाज़ शुरू करने से पहले इसका भी ख्याल कर लें कि आपकी जगह ऐसी हो कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना होना चाहिए, आपकी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप नमाज के लिए शुरू करें, वरना क्या होगा, आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में किसी भी जगह नमाज शुरू कर ली, अब बहुत सारे लोग परेशान हैं और इनकी वजह से आपकी नमाज का ध्यान भी चला जाता है। तो इसलिए नमाज़ शुरू करने से पहले यह कर लें। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह नहीं है, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और ऐसी कोई जगह यकसुई की नहीं है, लोगों को गुज़रने की वो है, तो फिर इतना ज़रूर करें कि आप अपने आगे सुतरा रख दें। सुतरा यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एटलीस्ट एक जो है हमारी उंगली है इससे मोटी हो, उसकी जो चौड़ाई है ये कम से कम 1 उंगली या उससे चौड़ी हो, उससे पतली ना हो, और लंबाई में जो है 1 हाथ के बराबर हो, 1 हाथ के बराबर लंबी और 1 उंगली से ज़्यादा मोटी, इतनी कोई भी चीज़ हो। जैसे पानी की लंबी बोतल हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, आपका बैग हो सकता है, या कोई भी चीज़ आपको उस वक़्त अवेलेबल हो जाए, आप उसको वहाँ रख दें आगे और उसके बाद नमाज़ शुरू करें। जिसे गुज़रना है वो उसके बाद से गुज़र जाएगा, तो न वो गुनहगार होगा, ना आपकी नमाज में कोई कमी आएगी। तो इसलिए इस तरीके का सुतरा रखने का अहतमाम कर ले। जो लोग घर में नमाज़ पढ़ते हैं, ऑफ़िस में नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह का स्टेशन और एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ने का मौका आता है, इन्हें सुतरे का अहतमाम ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है एक और चीज़ जो है नमाज़ शुरू करने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप नीयत साफ़ कर लें। आप बाहर से आए हैं, दुकान से आए हैं, बाज़ार से आए हैं, घर से आए हैं,
तो जिस माहौल से आए हैं उस माहौल का असर अपने दिमाग में लेके आए हैं और आपने नमाज़ शुरू कर दी, पूरी आपकी नमाज़ वही उसी माहौल और उसी ख़यालात में चली जाती है। तो इसलिए मस्जिद में पहुंचाकर अपने आप को नमाज़ शुरू करने से पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट अपना ध्यान कर ले। हो सके तो आंख बंद करके अपने आप को अल्लाह के ध्यान में ले आए कि मैं रब के दरबार में आ गया हूँ, रब की रहमतें मुझ पर बरस रही हैं और मैं गुनहगार बंदा रब के सामने माफ़िया मांगते हुए हाथ बांधे खड़ा हो जाऊँगा रब की बंदगी के लिए। इस तरीके का तसव्वुर पहले बना ले। नमाज जो है अल्लाह की बंदगी का एक मज़हर है और अल्लाह की इबादत का एक अहम तरीन ज़रिया है। तो इसके लिए पहले आधा मिनट 1 मिनट इसके लिए निकाल लें, जिसकी वजह से पूरी 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपने जो जो नमाज़ें पढ़ी है वो सारी नमाज सही होगी। कब? जब कि आपकी नीयत साफ़ है। वरना आप ज़बान से तो कह रहे हैं मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह में काबा शरीफ के सामने अल्लाह अकबर, लेकिन आप ख़यालों में दुकान में बैठे हुए हैं, आप जो है घर में बैठे हुए हैं, आप बाज़ार में बैठे हुए हैं, आप उसके बाद जो काम करने के उसके प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये नमाज नहीं है। तो इसलिए इतनी बात ज़रूर कर ले कि आधा 1 मिनट जो है नमाज से पहले थोड़ा सा आँख बंद करके ध्यान ज़रूर कर लें कि मैं ये नमाज़ पढ़ने आया हूँ, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आया हूँ, ये मेरे रब का हुक्म है और बंदगी है रब की, और मैं अपने रब के दरबार में खड़ा हूँ, मैं अपने रब को देख रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। इस तरीके का पहले ध्यान जमा लें, उसके बाद नमाज़ पढ़े तो फिर आपकी नमाज जो है जानदार बनना शुरू होगी। तो नाज़रीन, ये थी पहली महफ़िल जिसके अंदर हम नमाज नबवी शुरू करने से पहले की कुछ बहुत ख़ास चीज़ें जो हमें नमाज़ शुरू करने से पहले ज़रूरी होती है, इसको हमने सुना। अब जो है आइंदा महफ़िल में हम देखेंगे नमाज के अंदर शुरू करने से पहले हम हाथ किस तरीके से उठाए, खड़ा किस तरीके से होना है, इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे आइंदा महफ़िल में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।